हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेन पेपर एंड कोड। आज का हमारा लीड कोड प्रॉब्लम है 64 मिनिमम पाथ सम। ये एक लीड कोड का मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है कि आपके पास एक ग्रिड दिया हुआ है, ठीक है, जिसके डायमेंशन हैं m×n, ठीक है। और उस ग्रिड में आपको, ठीक है, टॉप जो लेफ़्ट साइड है उससे आपको बॉटम राइट साइड तक जाना है। मान लो कि ये आपका ग्रिड है, ठीक है, इसके डायमेंशंस क्या हुआ 3×3। आपको यहाँ से शुरू करते हुए आपको यहाँ तक पहुँचना है, सच दैट हर ग्रिड में जितने सेल्स हैं उसकी कुछ वैल्यू है, ठीक है। तो जो भी पाथ आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, मान लो ये पाथ फॉलो किया तो इसका जो सम होगा ग्रिड के, जो भी सम होगा आपके पाथ में वो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। ये प्रॉब्लम है। तो जो एक एग्जांपल दिया हुआ है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है, ठीक है। मान लो ये 3×3 ग्रिड आपको दिया हुआ है, ठीक है। 1 3 1 1 5 1 4 2 1, ठीक है। आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से आपको पहुँचना है यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें कौन सा पाथ आप लोगे कि इसका जो सम है आपके पाथ में वो मिनिमम होगा। प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि आप ये वाला पाथ फॉलो कर सकते हो, ठीक है, ये वाला पाथ आप फॉलो कर सकते हो। सम क्या हो गया 1+3 4 5 6 7, ठीक है, सम। इसके अलावा आप कोई भी पाथ लोगे तो उसका मैक्सिमम मतलब इससे ज़्यादा ही होगा, ठीक है, इससे बड़ा ही होगा वैल्यूज़। कैसे, ये चेक कर लेते हैं ये वाला पाथ एक बार। 1+1 2 1+1 2 4 6 8 9, ठीक है, इससे ज़्यादा ही है। तो ये प्रॉब्लम को हम लोग को सॉल्व करना है, यही है प्रॉब्लम स्टेटमेंट आज का, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम में आप देखोगे कुछ कुछ की टर्म्स है। ये एक क्या ये इसमें क्या है कि इसमें मल्टीपल पाथ्स पॉसिबल, राइट। क्या पॉसिबल है, मल्टीपल पाथ्स, मतलब कि मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं आंसर को लाने के लिए, है ना। मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ है मेरे पास, ठीक है। एक तो ये क्योंकि हम लोग कोई भी पाथ ले सकते हैं, ठीक है। उन पाथ में से हम लोग को क्या करना है, ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है, ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस किसकी हैं, अगर मेरे पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स होता है, ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स होता है, राइट, और उसमें से क्या होता है कि हम लोग को ऑप्टिमाइज़ करना रहता है, तो वो हम लोग को साफ पता चल जाता है कि ये जो कैटेगरी है प्रॉब्लम्स की ये किस में आती है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, राइट। ये एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये तो समझ में आ गया हमको। चलो बहुत अच्छे। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम लोग प्रोसीड कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि एक प्रॉब्लम जो है उसको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स पे तोड़ते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, और उसको सम करते जाते हैं, उसको मिलाते जाते हैं और एक फाइनली हमारा आंसर निकालते हैं। मान लो यही वाला मेरा एक प्रॉब्लम था, तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, ऐसे समझते हैं कि छोटे प्रॉब्लम्स में इसमें तोड़ देते हैं, ठीक है। मान लो कि ये जो हमारा एरे था, ठीक है, ये जो मेरा प्रॉब्लम में दिया हुआ मेरा जो भी है 2D एरे 1 3 1, ठीक है, 1 5 1 और क्या है 4 2 1। तो एक काम करते हैं, एक टेम्परेरी अपना आंसर के लिए एक एरे बना लेते हैं और समझते हैं उसमें कैसे काम करेंगे, ठीक है। चलो मान लो कि तुम्हारे पास बस ये वाला एरे था, ठीक है, मतलब कि तुम इधर ही मूव कर सकते थे, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम में एक चीज़ और दिया हुआ है कि तुम सिर्फ डाउन, ठीक है, और राइट मूव कर सकते हो, ठीक। डाउन क्या मूव करोगे और राइट मूव कर सकते हो नीचे जाने के लिए, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मेरे पास सिर्फ ये वाला ऊपर वाला जो है ये वाला पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, 1 3 1। कैसे मूव करते, एक ही पॉसिबिलिटीज़ था, अगर सिर्फ ये सेल रहता तो मेरे पास आंसर 1 ही हो जाता। अगर हमको यहाँ पहुँचना रहता इस वाले पे तो कैसे पहुँचते, यहाँ से यहाँ जाते, ठीक है, तो 1+3 4 हो जाता, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पहुँचना था तो एक और ऐड कर लेते तो 5 हो जाता। सिमिलरली अगर हम लोग के पास बस हम लोग को इतना ही ये वाला दिया हुआ है, प्रॉब्लम में इतना ही दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या करेंगे, बस डाउन ही मूव कर सकते हैं, राइट। तो 1 हो गया इसके लिए, इसके यहाँ पहुँचने के लिए क्या होगा 1+1 2, और यहाँ पहुँचने के लिए क्या होगा 1+1 +4, तो 2+4 क्या हो गया मेरा 6। समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पहुँचने के लिए हमको 6 वैल्यूज़ लगेंगे, यहाँ पहुँचने के लिए 2, यहाँ पहुँचने के लिए 1, यहाँ पहुँचने के लिए 4, यहाँ पहुँचने के लिए 5। ये चीज़ क्लियर है, राइट, कि जब भी हम लोग को पहला रो या फिर पहले कॉलम में मूव करना है तो बस एक ही पॉसिबल वे है। अगर पहले हम लोग को रो में मूव करना है तो सिर्फ हम लोग राइट मूव कर सकते हैं, पहले कॉलम में मूव करना है तो सिर्फ हम लोग डाउन मूव कर सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट और बाकी वैल्यूज़ जो है, मान लो कि यहाँ पे हमको पहुँचना था, ठीक है, यहाँ पहुँचने के लिए दो पाथ पॉसिबल है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 से इस 1 मान लो यहाँ पे पहुँचना है, ठीक है, 1 से हम लोग 3 पे जाएंगे, 3 से हम लोग 5 पे आएंगे, ठीक है, एक पाथ ये हुआ। या फिर क्या कर सकते हैं, अगर नीचे से आते तो 1 से 1 पे आए और यहाँ से एक राइट पाथ ले लिए, यहाँ पहुँचे, तो दो पॉसिबल पाथ है, ठीक है, उसी को हम लोग यूज़ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर हमको इस पाथ पे आना है ना, तो या तो हम लोग इस सेल से यहाँ पे पहुँचे होंगे, राइट, या फिर इस सेल से पहुँचे होंगे। इन दोनों में कौन सा छोटा है, 2 या 4, ऑब्वियसली 2 छोटा है,
तो 2 प्लस मेरा सेल का जो वैल्यू है 5, ठीक है, मतलब कि 7 हो जाएगा। इन दोनों का मिनिमम देख लेना है और उसमें मेरा जो करंट सेल है, ठीक है, उसका वैल्यू ऐड कर देना है। तो इन दोनों में छोटा 2 था और करंट सेल का वैल्यू 5 था। यहाँ पहुँचने के लिए मतलब 5 वैल्यूज़ ऐड करने होंगे, तो यहाँ पर 7 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे इससे पहुँच सकते हैं ये वाले सेल से या इस वाले सेल से पहुँच सकते हैं। मिनिमम क्या है 5 में, और मेरा वैल्यू क्या है 1 6, ठीक है, बहुत अच्छे। फिर ये बढ़ा हुआ है, फिर यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे कहाँ से पहुँच सकते हैं, या तो 6 से होते हुए आ सकते हैं या 7 से होते हुए आ सकते हैं। तो 6 छोटा है, उसमें एक और वैल्यू ऐड कर लेंगे अपना वाला 2, मतलब कि 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद है मेरा ये लास्ट वाला वैल्यू जो मेरा फाइनल वैल्यू है। यहाँ पे या तो 8 से पहुँच सकते थे या तो 6 से पहुँच सकते थे, ठीक है। 6 को ले लेंगे और अपना वाला वैल्यू ऐड कर लेंगे, तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू हो गया क्या 7, राइट। और यही मेरा आंसर भी है, यही मेरा क्या है आंसर, मिनिमम पाथ निकल गया। बहुत अच्छे। आई होप कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गया और जो अप्रोच हम लोग ले रहे हैं कि डीपी क्यों ले रहे हैं वो क्लियर हो गया, और डीपी कैसे ले रहे हैं वो भी क्लियर हो गया ना। हर एक पॉइंट पे पहुंचने के लिए मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ है, या तो लेफ़्ट से आ जाएंगे या तो अप से आएंगे, ठीक है। और ये ध्यान देना कि ये प्रॉब्लम में जो पाथ हम लोग को दिया गया था, मतलब कि राइट और डाउन, उसका अपोजिट है, ठीक है, क्योंकि हम लोग इस सेल के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, ना कि ऊपर वाले के हिसाब से। हम लोग यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं, या तो लेफ़्ट से पहुँचेंगे या तो अप से पहुँचेंगे, ठीक है। चलो, यहाँ तक तुम अपने से कोशिश कर सकते हो कोड का करने का। अगर तुम लोग कोड नहीं कर पा रहे हो तो नेक्स्ट सेक्शन में मूव करो और देखो कि हम लोग कोड को कैसे लिख रहे हैं। चलो ठीक है। तो फिर ये हमारा फंक्शन जो है मिन पाथ सम, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें एक इंट वैल्यू रिटर्न करना है जो कि मेरा आंसर है, और ये ग्रिड जो है ये प्रॉब्लम में 2D एरे दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं ना, अब क्या करते हैं कि हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या करना है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे पहला रो था उसको फिल कर लेते थे इनिशियली, है ना। पहला रो को फिल कर लेते हैं, पहले कॉलम को फिल कर लेते हैं। मान लो कि पहले रो को फिल कर रहे हैं, ठीक है। पहले फर्स्ट रो को फिल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर इंट, ठीक है, j इक्वल टू 0, 1 से शुरू करते हैं क्योंकि पहला वाला वैल्यू तो जो है इनिशियल वैल्यू वही रहेगा, ठीक है। j इक्वल टू इतना, j लेस देन क्या करो, ग्रिड 0 डॉट साइज, जितने भी कॉलम्स हैं वो आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है, और j प्लस प्लस, ठीक है। और मान लो कि वहाँ पे हम लोग 2 2D एरे यूज़ करते हैं, हम लोग क्या करेंगे कि इसी को ही फिल करेंगे, वापस से रीयूज़ कर लेंगे रादर देन वेस्टिंग अनदर 2D एरे, ठीक है। प्लस इक्वल टू क्या करेंगे, ग्रिड में जो मेरा लास्ट वैल्यू है j-1 उससे अपडेट कर लेंगे, उससे क्या करेंगे, अपडेट कर लेंगे। बहुत अच्छे। सिमिलरली फर्स्ट कॉलम जो है हम लोग का उसको भर लेते हैं, फॉर इंट, इसका i दे दो नाम, i इक्वल टू 1, ठीक है। सिमिलरली इसमें क्या करेंगे, ग्रिड डॉट साइज लेंगे, ठीक है, ग्रिड डॉट साइज i प्लस प्लस, ठीक है। बहुत अच्छे। अब क्या करो, इसमें करो ग्रिड i का 0, ठीक है, प्लस इक्वल टू मेरा क्या लास्ट वाला वैल्यू, ग्रिड i-1 और 0th कॉलम। इस तरीके से क्या हुआ, मेरा पहला रो फिल हो गया, पहला कॉलम फिल हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, ध्यान देना, उसके बाद हम लोग फिल करना शुरू कर रहे थे, राइट, हम लोग फिल करना शुरू कर रहे थे। उसके बाद जो मेरा i इक्वल टू 1 जो होगा, j इक्वल टू 1 यहाँ से शुरू करेंगे ना, ठीक है। उसको देखते हैं हम। तो जब हम लोग i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 1 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरे पास क्या होता था, 2 ऑप्शंस होते थे, राइट। तो एक बार उसको देख लेते हैं जल्दी से, यही मेन वाला चीज़ है, ठीक है। फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन ग्रिड साइज i प्लस प्लस, ठीक है। और j का भी सिमिलरली ऐसे ही होगा, j इक्वल टू 1, j लेस दैन किससे, ग्रिड 0 डॉट साइज, ठीक है, j प्लस प्लस। 2 पॉसिबिलिटीज़ है मेरे पास, राइट। एक तो हम लेफ़्ट का देखेंगे, एक तो हम क्या देखेंगे, वो अप वाले का, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू जो भी है मेरा, ठीक है, किसका, ग्रिड i-1 j, ये कौन सा हो गया, ऊपर वाला वैल्यू। सिमिलरली इन दोनों का मिनिमम किसका, एक और कौन सा वैल्यू होगा, i j-1 का, ठीक है। इन दोनों का जो भी मिनिमम वैल्यूज़ है उसको क्या करना है, प्लस इक्वल टू, अभी मेरा जो करंट जो ग्रिड जो सेल है मेरा उसमें ऐड कर देना। तो वो कैसे निकलेगा, ग्रिड i और j, मेरा करंट सेल का जो भी वैल्यू है उसमें ऐड कर दो इन दोनों का जो भी मिनिमम आ रहा है उसको,
ठीक है। इस तरीके से मेरा लूप चलेगा, लास्ट सेल के लिए आ जाएंगे। जब हम लोग को रिटर्न करवाना है तो किसका रिटर्न करना है, लास्ट जो है मेरा बॉटम राइट मोस्ट वैल्यू, ठीक है। तो उसको वही मेरा फाइनल आंसर है, उसको रिटर्न करवाने के लिए क्या करेंगे, ग्रिड का इसका कॉलम क्या होगा, ठीक है। तो जो भी मेरा ग्रिड का साइज़ था उसमें एक घटा देना है, वो मेरा रो हो गया, सॉरी रो। और कॉलम का वैल्यू क्या होगा, मेरा जो 0th रो है उसका साइज़ जो है वो क्या है, उसमें एक माइनस कर दो, ठीक है। ये मेरा फाइनल वैल्यू हो गया, ठीक। कोड बहुत छोटा सा कोड है, तुम लोग देख सकते हो, बहुत छोटा कोड है, ठीक है। एक बार इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ की बात कर लेते हैं। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में सॉल्व कर रहे हैं ना, मतलब एक लूप जो जा रहा है सारे, मतलब जितने भी सेल्स हैं सबके लिए एक बार आइट्रेशंस हो रहा है। तो राइट, जितने भी सेल्स हैं सबके लिए काम कर, मतलब n क्रॉस m हो गया, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाए तो हम लोग कॉन्स्टेंटली 1 में सॉल्व कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना। अगर हम लोग एक और वेक्टर बनाते, ठीक है, उसमें फिर वैल्यूज़ फिल करते तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n×m हुआ होता, बट हम लोग को जो भी ग्रिड दिया हुआ था हम लोग उसी को रीयूज़ कर ले रहे हैं, राइट। इस हिसाब से मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, ऑर्डर ऑफ 1 हो गई, राइट। तो आई होप ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गया होगा। अगर प्रॉब्लम क्लियर हो गया हो, ठीक है, तो एक यू कैन गिव मी अ लाइक, और अगर कोई भी डाउट्स हो तो यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलो कल के वीडियो में मिलते हैं, बाय।